ये टीनेजर्स की जनरेशन कितनी हैपनिंग लगती है ना। हमेशा स्माइलिंग, ऑनलाइन भी रहते हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फ्रीडम भी है और फोन भी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे टीनेजर्स चुपचाप डिप्रेशन से फाइट कर रहे होते हैं। हाय, दिस इज श्रेया। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट एट क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। कभी आपने सोचा है कि टीनेजर्स यानी कि बच्चे जिनकी उम्र 13 से 19 साल के बीच की होती है, अपने कमरे का दरवाजा बंद क्यों रखना चाहते हैं, अकेले में रहना क्यों पसंद करते हैं, हेडफोन्स लगा के ब्लैंक स्टेयर क्यों करते हैं, या फिर रात में फोन चलाने की आदत। इन चीजों के पीछे बच्चे अपना इमोशनल स्ट्रगल छुपा रहते हैं, जो हमें कभी कभी फेक स्माइल बनकर दिखता है। कभी बस मैं ठीक हूं बोलकर बच्चे अपना इमोशनल स्ट्रगल छुपाते हैं, और कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। आजकल के पेरेंट्स बच्चों से बहुत कॉमन चीज कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो। और फिर जब रिजल्ट आता है तो उनका कहना होता है कि इस बार परसेंटेज पिछली बार से कम क्यों आए, या तुम्हारे परसेंटेज अच्छे क्यों नहीं आए। और ऐसा देखा जा रहा है कि एग्जाम और रिजल्ट प्रेशर की वजह से बच्चे एग्जाम डे के दिन एग्जाम सेंटर से घर आने को तैयार ही नहीं है। वो एग्जाम सेंटर से ही कहीं और चले जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है, बट बाद में पता चलता है कि पेरेंट के एक्सपेक्टेशन और प्रेशर की वजह से वो अपने माँ बाप के पास ही वापस आने से डर रहे होते हैं कि कहीं उनकी की हुई मेहनत इनफ नहीं हुई तो क्या। और आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी टीनेजर्स पर बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स अपनी अचीवमेंट पोस्ट करते हैं, वेकेशंस के अपडेट डालते हैं और एक बहुत परफेक्ट लाइफ पोर्ट्रे करते हैं, जिसे वो रियलिटी मानते हैं, और वो अपनी लाइफ भी वैसी ही इमेजिन करते हैं। और जब माइंड ऑलरेडी हैवी फील करता है तो सोशल मीडिया कंपैरिजन और भी लाउड हो जाता है, और ऐसा लगता है कि हर एक पोस्ट साइलेंटली उनसे पूछ रही हो कि कहीं तुम अपनी लाइफ में पीछे तो नहीं रह गए। और अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे टीनेजर्स इग्नोर्ड फील करते हैं। इमेजिन करिए कि घर के सब लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, बल्कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब अपनी ही दुनिया में लगे हुए हैं। ऑफिस की टेंशन, मोबाइल नोटिफिकेशंस या डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये नेग्लेक्ट तो नहीं है, बट लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि कन्वर्सेशन धीरे धीरे करके एकदम खत्म हो गई है। ऐसे में बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं, वेट भी करते हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही कहता है मम्मा आज पता है स्कूल में क्या हुआ, मदर बोलती है बेटा बस 1 मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है या टेक्स्ट है। ऐसे में बच्चा वेट करता है और धीरे धीरे बात करना बंद कर देता है। कभी कभी बच्चों के लिए एक एक मिनट भी शायद मेरी बात इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा फील करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में बच्चे धीरे धीरे करके बात करना बंद कर देते हैं, और पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ। उन्हें बस लगता है कि बच्चा उनसे कोई भी बात करना नहीं चाहता या उनसे शेयर नहीं करना चाहता। हिडन डिप्रेशन लाउड नहीं होता, धीरे धीरे ये बच्चे की एनर्जी ले लेता है, उसकी मोटिवेशन ले लेता है, और आखिर में हर उस चीज में बच्चे की होप यानी आशा खत्म कर देता है जिस चीज में वो पहले इंटरेस्टेड था। और सबसे डिफिकल्ट चीज ये होती है कि बच्चा अंदर से इरिटेटेड होता है, ओवर थिंकिंग कर रहा होता है और बहुत परेशान होता है, लेकिन अपनी फेक स्माइल से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। बच्चों को कभी कभी सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, वो बस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें बिना जज किए बस उनकी बात सुने और उन्हें समझें। बच्चों को हमेशा आपके अटेंशन की जरूरत नहीं होती, वो बस आपसे एक कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपसे इमोशनल स्पेस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से किसी भी तरह से रिलेट कर पा रहे हो, या आप साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, तो हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता, बल्कि आपका हीलिंग की तरफ पहला स्टेप होता है। हर हैप्पी फेस के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है, जिससे कभी कभी एडवाइस नहीं बल्कि सेफ कन्वर्सेशन की जरूरत होती है। और प्यार हमेशा घर में ही होता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच नहीं पाता। और डिस्टेंस हमेशा बहस की वजह से नहीं, कभी कभी अनकही बातों से भी शुरू होती है। तो बच्चों से हमेशा उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने के बजाय उनकी डेली लाइफ के बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि हर खुश दिखने वाला बच्चा अंदर से खुश हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इमोशनल कनेक्शन ही मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर होती है।